Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, today we are going to discuss the sixth part of the chapter 13, that is the functioning of Indian democracy. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is fifth part. We read about the procedure of passing a bill in the parliament. We read about the executive, the president, the powers of the president. We also read about the emergency powers of the president. So students, today we will move further with the next topic, that is the Prime Minister and the Cabinet of Ministers. So students, let's begin the chapter with its continuation. So students, now we are going to start the topic, the Prime Minister and the Cabinet of Minister. सो अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में स्टडी करना और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में. सो नाउ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुज रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर. तो सरकार की मींस गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट में होती हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिनका जो रियल हेड है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो रियल हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ सिग्निफिकेंट स्पेशल सिग्निफिकेंस. तो अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है वो एक स्पेशल सिग्निफिकेंस की होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है. नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, लेट्स डिस्कस. द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी विच हैज सिक्योर्ड मेजॉरिटी इन द इलेक्शन. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इनवाइट करते हैं जिसने इलेक्शन में मेजॉरिटी सिक्योर की है, जिसने इलेक्शन में मेजॉरिटी गेन की है, उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जो प्रेसिडेंट है वो इनवाइट करते हैं. इफ एनी पार्टी हैज फेल्ड टू सिक्योर मेजॉरिटी देन द प्रेसिडेंट एट हिज डिस्क्रिशन may appoint such person as prime minister who can secure vote of confidence in the Lok Sabha and can provide stable government. और अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी को गेन करने में फेल हो जाती है तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट अपने विवेक के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर किसी ऐसे पर्सन को प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करते हैं जो लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सिक्योर कर सकता है और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है. तो ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर जो अपने विवेक से अपॉइंट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स. तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे. रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर. सरकार की जो रियल पावर्स है, जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है क्योंकि वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है. सो लॉन्ग एज शी enjoys majority in the house the prime minister has unlimited powers. जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है उसकी शक्तियां अनलिमिटेड है, असीमित हैं. नाउ फर्स्ट, लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. The Prime Minister makes pronouncement of important policies of the government in the House. Prime Minister लोकसभा में important policies की घोषणा करता है. The bills presented in the House are prepared under the direction of the Prime Minister. लोकसभा में जो बिल पेश किए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन के अंडर में ही प्रिपेयर किए जाते हैं. It is the Prime Minister who gets the annual budget prepared. प्राइम मिनिस्टर ही वार्षिक बजट प्रिपेयर करवाता है. अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म अंडर हिज डायरेक्शंस. और जो सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन के अंडर में ही किए जाते हैं. नाउ द सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट. कैबिनेट का फॉर्मेशन. अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट
प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। थर्ड, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट चेंजेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। डिपार्टमेंट अलोकेट करना, डिपार्टमेंट में चेंजेस करना मिनिस्टर्स के, ये सारे काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किए जाते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज interventions in the department and function of ministers. Although the minister of the respective departments function and do work as per the policies of the government, but the prime minister may intervene in the work of any department as per need. यद्यपि जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो फंक्शंस करते हैं, सरकार की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन चाहे तो प्राइम मिनिस्टर उनके डिपार्टमेंट के वर्क में इंटरवेन कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। he she may give suggestions, direction और guidance to the concerned minister. वो चाहे तो रिलेटेड मिनिस्टर को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, सजेशंस डायरेक्शंस दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स। द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट कैन रिमेन इन देयर ऑफिस ओनली टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने ऑफिस में तब तक रह सकते हैं जब तक उनके पास प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस होता है, उनका विश्वास होता है, वो उनका विश्वास एंजॉय करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम एनी मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांग सकते हैं। इन केस अ मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू टेंडर रेजिग्नेशन, ही शी में आस्क द प्रेसिडेंट टू डिसमिस रिमूव द मिनिस्टर। मंत्री द्वारा त्यागपत्र न देने की अवस्था में, रेजिग्नेशन न देने की कंडीशन में वह प्रेसिडेंट से रिलेटेड मंत्री को हटाने की कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अप्रूव्स द सब्जेक्ट टू बी पुट अप बिफोर द कैबिनेट। और कैबिनेट के समक्ष जो भी सब्जेक्ट रखे जाते हैं उनको अप्रूव भी प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं नॉर्मली। इन केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिसीजन आर टेकन बाय मेजोरिटी। और ओपिनियंस में डिफरेंसेस होने पर जो डिसीजंस होते हैं वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं। एंड मेजोरिटी डिसीजन इज डीम्ड टू बी अनएनिमस डिसीजन। बहुमत का निर्णय सामूहिक निर्णय माना जाता है। नेक्स्ट है वर्क रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है हमारा वर्क रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। The President of India has powers to making appointment, but all appointments are made only on the advice of the Prime Minister. जो प्रेसिडेंट है इंडिया का उसके पास पावर होती है कि वो सारी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, लेकिन जो सारी अपॉइंटमेंट्स जो भी होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही होती है, उनकी बेस पर ही होती है। एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द अदर कंट्रीज, चेयरमैन ऑफ डिफरेंट कमीशंस एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अदर कंट्रीज में इंडिया के एम्बेसडर्स, डिफरेंट कमीशंस के चेयरमैन के मेंबर्स, उनके जो अपॉइंटमेंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज authorized spokesperson of the government. The prime minister is the authorized spokesperson of the government in the country, so also in the foreign countries. प्राइम मिनिस्टर देश एवं विदेश में सरकार के ऑथोराइज्ड स्पोकपर्सन होते हैं। नेक्स्ट है जनरल इलेक्शंस, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस। The Prime Minister is a popular leader of the country. Normally, the elections are contested in his or her name. Thus, it can be said that the Prime Minister is the highest leader and administrative head of the state. प्राइम मिनिस्टर देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता होता है। प्राय जनरल इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर के नाम से ही लड़े जाते हैं और इस तरह कहा जा सकता है कि पीएम प्राइम मिनिस्टर देश का सर्वोच्च नेता, हाईएस्ट लीडर और रूलर मींस शासक होता है। Now the next is Council of Ministers and the Cabinet. The Cabinet is a small but more effective part of the Council of Ministers. Cabinet तो small होती है लेकिन ये Council of Ministers का सबसे effective part होती है, सबसे ज़्यादा effective part होती है। The Council of Ministers comprises the Prime Minister and all other members. Council of Ministers में Prime Minister और सारे members होते हैं। Ministers are of three categories. Minister तीन categories के होते हैं, Cabinet Ministers, State Ministers, Deputy Ministers. ओके, ये तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स।
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जॉइंटली पार्लियामेंट की प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द काउंसिल जो होता है मिनिस्टर्स का वो प्राइम मिनिस्टर होता है। रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सरकार की जो रियल पावर्स होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ द कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम स्पेशल फीचर्स डिस्कस करेंगे कैबिनेट के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। द फर्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सुपरमेसी। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ही शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की अध्यक्षता करता है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, distribution of work among them, their removal from their post is the privilege of their prime minister. मिनिस्टर्स का सिलेक्शंस, उनके बीच काम का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क या किसी मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटाना, ये सारे वर्क जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के अधिकार होते हैं। ही शी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के सरकार के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। नो मेंबर ऑफ द कैबिनेट कैन एक्ट अगेंस्ट द विशेष ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट का कोई भी मेंबर प्राइम मिनिस्टर की विशेष के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकता है। Now the second is joint responsibility. The Council of Ministers are jointly responsible to the Parliament. Council of Ministers jointly Parliament की प्रति उत्तरदायी होते हैं, responsible होते हैं। For any act of a minister, only minister of the concerned department is not responsible, but the whole Council of Ministers is responsible for that act. किसी मंत्री द्वारा किए गए कार्य के लिए सिर्फ रिलेटेड डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट का मंत्री ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि पूरा होल डिपार्टमेंट जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, सीक्रेसी। होल प्रोसीडिंग ऑफ द कैबिनेट आर सीक्रेट। जो प्रोसीडिंग होती है कैबिनेट की, जो भी कार्यवाही होती है वो सीक्रेट में होती है। नो मिनिस्टर कैन मेक इट पब्लिक। कोई भी मिनिस्टर इसे पब्लिक नहीं कर सकता है। अ मिनिस्टर हैज टू टेक ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर टेकिंग ओवर द पोस्ट। मंत्री को अपने पद ग्रहण करने से पहले ओथ ऑफ सीक्रेसी लेना पड़ती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर्स क्या होती हैं? द फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज का फॉर्मुलेट करना विथ रिगार्ड टू द प्रॉब्लम्स एंड मैटर्स रिलेटिंग टू द economic, social, and foreign and political, the Council of Ministers frames suitable policies for their solution. Problems और matters इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, सोशल, फॉरेन, पॉलिटिकल रिलेटेड हो, इन सभी के रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो सुटेबल पॉलिसीज इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए फ्रेम करते हैं। सेकंड, मैटर्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स। All important appointment in the country and outside, like the governors, ambassadors, chairmen, members of various commissions, attorney general or etc. made by the council of ministers. जो सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं कंट्री में या बाहर, जैसे गवर्नर हो गया, एम्बेसडर हो गया, चेयरमैन हो गया, कमीशंस के मेंबर्स हो गए, अटॉर्नी जनरल, इन सब की जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंस। The Council of Ministers exercise control over the income and expenditure of the country. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो देश के इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल करते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर ड्राफ्ट्स द बजट एंड प्रेजेंट इट बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं, वो बजट को ड्राफ्ट करते हैं और इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के समक्ष प्रेजेंट करते हैं। एंड आफ्टर इट अप्रूवल इट इज प्रेजेंटेड इन द हाउस। इसके अप्रूवल के बाद इसे हाउस में पेश किया जाता है। इफ द बजट इज नॉट पास बाय द पार्लियामेंट, द होल कैबिनेट हैज टू टेंडर रेजिग्नेशन। अगर बजट पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया जाता है तो पूरी जो होल कैबिनेट होती है उसे रेजिग्नेशन देना पड़ता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइसेस द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस देते हैं। द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। और प्रेसिडेंट को कैबिनेट की एडवाइस माननी पड़ती है, एक्सेप्ट करनी पड़ती है।